क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे हो गई तुम्हारी कथक की रिहर्सल या अभी बाकी है? अरे भैया, कथक तो हमारी जिंदगी है। हम जितना भी कर ले ना, हमें तो कम ही लगता है। और आप ये मानो, हमें ऐसा लगता है कि इन घुंघरुओं से हमारी जिंदगी चलती है। कर लो और 15 दिन कर लो, फिर तो पराये घर जाना है और वहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जगत, अगर इसे कथक पसंद है तो शादी के बाद भी कर सकती है। गुप्ता, मेरी 5 ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं, आज तक किसने शिकायत नहीं की। अब मुझे क्या पता वो पार्सल उस लड़की के घर कैसे पहुंच गया। अब पहुंचाया तो किसी न किसी ने तो भेजा ही होगा। तो एक काम कर, उस लड़की से पूछ कि उस पार्सल पे नाम किसका लिखा है, पता चल जाएगा किसने भेजा। चल अब फोन रख, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। आपकी चाय। सुनिए, आज रोज डे है। वैसे तो आज के दिन लड़के लड़कियों को गुलाब देते हैं, पर आप इन सब चीजों में नहीं मानते तो हम ही आपके लिए फूल ले आए। तो देखना, हमें इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा कि वो रोज हमारे लिए गुलाबों के गुलदस्ते लाएगा और हम पूरे घर को उन गुलाबों के गुलदस्ते से भर देंगे। आप क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर एक पर्ची थी। वो पर्ची आपने कहा था आपके किसी काम की नहीं है, तो हमने फेंक दी थी। पर्ची फेंक दी? रचना, पत्नी को पति से पूछे बिना एक काम भी नहीं करना चाहिए। तो तूने पर्ची फेंक दी? तुम्हारा हाथ जल रहा है, बात छोड़िए। उससे गलती हो गई। मेरा हाथ जल रहा है, छोड़िए।
तेरी सिर्फ उंगली नहीं होगी, समझे? दीपेश, जी सर। इसे भिजवा देना और याद रहे कोई गलती नहीं हो। जी सर। ठीक है? और हाँ, जी सर। उसी आईडी से भिजवाना। जी सर। समझा? अच्छा। आप हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, वो कोरियर वाली पर्ची में क्या खास बात है? ये मेरा मसला है, तुझे जितना बोला जाए उतना ही कर। ले पहने से। ये सब क्या है? मैंने बोला ना, तुझे जितना बोला जाए उतना ही कर, पहने से। ये हम सब नहीं पहनते। पति हूं मैं तेरा, मेरी हर इच्छा पूरी करना तेरा फर्ज है। पहन। साड़ी ऊपर कर, साड़ी ऊपर कर। अब बोल, हमारे पास आओ जाने मन। हमारे पास आओ। ये सब नहीं होगा हमसे। ये क्या कर रहे हैं आप? पति हूं मैं तेरा, मैं जो बोलूंगा वो तुझे करना ही पड़ेगा, समझी? नहीं? चल। घबराओ मत पायल, संग्राम एक बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे बहुत पहले से जानते हैं। हम भूलता थोड़ा कम है, पर तुम्हारे लिए तो सही है। खुश रहोगी तुम। कैसे बताएं भैया को कि कितना घुट-घुट के जी रहे हैं हम। इस घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस घर के चार दीवारी में सिर्फ कैद है हम, जहाँ ना कोई हमें सुनने वाला है और ना ही समझने वाला। और जो कुछ हो रहा है इस घर में, वो कैसे बता पाएंगे भैया को हम। भैया, रचना दीदी नहीं दिखाई दे रही है। मैं क्या उसका चौकीदार हूं? नहीं ना। मुझे कैसे पता वो कहाँ होगी? तुझे से क्या काम है? वो मुझे उनसे पूछना था कि वो पार्लर तो जाती होंगी ना, तो मुझसे अपने पार्लर का काम करवाएंगी क्या? मुझे फेशियल, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब आता है। पेडिक्योर? हाँ, उससे पैरों को सुंदर बनाते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये पूजा दीदी है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने इनका पेडिक्योर किया था।
बात कर लूंगी। कांता, जी भैया। मेरा रूम बहुत गंदा है, उसमें पहले झाड़ू मार दे, ठीक है? ठीक है भैया। क्या हुआ? तो वो मैं टेबल थोड़ा हिला रहा था तो फोन बाल्टी में गिर गया। इसमें तो पानी चला गया भैया। ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो बहुत पैसा चला जाएगा। दिखा ना। देखो कांता, मुझसे गिरा है, मैं ही ठीक करवा दूंगा, कल तक मिल जाएगा। आप करवा देंगे? थैंक यू भैया। मुझे तो लगा था इसको ठीक कराने मेरी पूरी पगार चली जाएगी। नहीं, चिंता मत कर, जा झाड़ू मार दे। दीदी, देखो, आपसे मिलने कौन आया है? पायल, पायल तू यहाँ कैसे? बिना बताए? लो, हमें लगा था कि अपनी बहन को आप सामने देखकर खुशी के मारे झूमने लगेंगी, नाचने लगेंगी, लेकिन ये क्या, इतना ठंडा रिएक्शन। जीजू, जीजू कैसे आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप भी तो फर्स्ट क्लास होंगे ना, है ना? ऑफ कोर्स होंगे ही। वो आप लोग तो मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे नहीं, तो मैं खुद ही चलिए आप लोग से मिलने। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि आज से ठीक 1 महीने बाद हमारे कॉलेज में ना कल्चरल डे है, तो उसके लिए हमें कथक परफॉर्मेंस देना। अब हमें तो कथक आता नहीं, सीखना तो पड़ेगा ना दीदी। और हमारी दीदी से अच्छा तो मैं कथक कोई सिखा ही नहीं सकता। अब हम कथक बतक कहाँ करेंगे? तू किसी और से सीख ले। हाँ, अपनी बहन होते हुए हम किसी और के पास जाकर कथक सीखे? जीजू आप बोलिए ना इन्हें, हमें कथक सिखा दे। सिखा दे। ठीक है। जीजू आप सच में ना बहुत अच्छे, सच में। अरे हम भी ना कितने बुद्धू है, बातों बातों में अपना सूटकेस तो दरवाजे पर ही छोड़ा है। ले आते हैं। दीदी, हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए। चलो। मानता, ये ले, तेरा फोन ठीक करवा दिया। अरे वाह, ठीक करवा दिया। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। सर, ये फोन ठीक हो गया। ये आपका नया फोन। अच्छा, इसके सारे नंबर और डेटा मेरे फोन में डलवा दिए ना? जी सर। ठीक है, जा। करो। नहीं बाबा, अपने हाथों को ऐसे नहीं, 3 बाहर, 3 उंगलियां बाहर, ये 2 अंदर। और इन हाथों को ऐसे देखो। अब करो। ता है तत तत है, आ है तत तत है।
आ गए आप? हमारा रियाज भी हो गया। हम तो बहुत थक गए दीदी। जीजू, आपने हमारा कथक देखा ना, कैसा लगा? सच बताना। हम चाय बना के लाते हैं। दीदी, हम बहुत थक गए, आप प्लीज चाय कमरे में लेके आइएगा। ठीक है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपको यहाँ पायल के रहने और उसके कथक सीखने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ले, पहन ले। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। हम कथक नहीं करना चाहते अब। 1000 बार बोला है, जितना कह रहा हूँ उतना कर। पहन इसे। नहीं पहनेगी? नहीं? नहीं। पहन। हेलो दीदी, मैं कल से काम पे नहीं आऊंगी। अब से काम पर नहीं आओगी? लेकिन क्यों? दीदी, वो पूजा दीदी ने ना पुलिस में मेरी झूठी शिकायत कर दी है। उन्होंने कहा मैंने उनका नंबर और उनकी कुछ निजी जानकारी अपने किसी जानने वाले को दे दिए ताकि वो ना कुछ भेजकर परेशान कर सके। पूजा को क्या भेज दिया? क्या हुआ? वो तो मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन कुछ लंबे पतले मोजे जैसा कुछ। लेकिन दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को उनका नंबर नहीं दिया। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है और उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती भी की। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ दीदी। अच्छा मेरी बात सुन ले। हल फोन काट दिया। दीदी, हाँ? हम ना कॉलेज जाकर आते, शाम को साथ में कथक करेंगे। बाय। भैया, एक काला खट्टा।
ये हमारे पैरों का फोटो, मतलब आसपास कोई? मैडम आपका काला खट्टा। नहीं चाहिए भैया। आप पायल के कमरे में क्या करने जा रहे हैं? संभालिए। कमजोर समझते हैं मुझे? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए। दुख रहा है, क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए प्लीज। इतना तो साफ है कि संग्राम को अपनी पत्नी रचना से ना कोई लगाव है न जुड़ाव। प्यार तो खैर जाने ही दीजिए, उसके लिए रचना सिर्फ एक नौकर है और भोग की वस्तु। और यह भी साफ है कि ये इंसान नहीं हैवान है। और अब उसकी नजर है पायल पर। सवाल ये उठता है कि क्या वक्त रहते रचना संग्राम को रोक पाएगी? अब बस थोड़ा और रियाज, फिर देखना कल्चर क्वीन का अवार्ड तुझे ही मिलेगा। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन आपके गर्दन पे ये निशान? ये वो एलर्जी हो गई थी तो बस। नहीं, ये कोई एलर्जी नहीं है दीदी, ये तो घाव है। आपको ये घाव कैसे लगा दीदी? तू भी कौन सी बात लेके बैठ गई है? अरे तुझे याद है बचपन में हम कैसे टीवी के सामने नाचने लगते थे? दीदी ठीक वैसे आज फिर से करें? ठीक है, लेकिन चाय पीने के बाद। ठीक है। तू म्यूजिक लगा, हम चाय लेके आते हैं। क्या हुआ जीजू, आपको गाना अच्छा नहीं लगा? छोड़ो जीजू, में दर्द हो रहा है। छोड़िए। क्या हुआ? तू ठीक है? पता नहीं। हाँ रचना बोल, इतनी रात को कॉल क्यों किया? भैया आपकी याद आ रही। ये कोई वक्त है फोन करने का? अब बोल क्या बात है? भैया आपको हमारी याद नहीं आती क्या? आधी रात को ये पूछने के लिए फोन किया, और कोई बात है तो बता। नहीं भैया, बस यही बताने के लिए कि मैं और पायल भी यहाँ ठीक है। भाई देखना, कल कॉलेज में तुम्हारी परफॉर्मेंस है, सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। तारीफ तो होगी ना, हमें कथक आपने जो सिखाया है। हम अभी आते हैं।
जीजू आप? लाओ मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लगा लेंगे। कोई बात नहीं। बाकी हम लगा लेंगे। नहीं, वो दीदी का पैर फ्रैक्चर हो गया ना, वो चल नहीं पा रही है। हम कुछ और दिन रुकने वाले हैं। हाँ ठीक है, तू भी ख्याल रखना। बाय। जीजू क्या कर रहे? मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, सच में मार दूंगी। छोड़िए मुझे, दीदी कोई है, बचाओ। पायल, 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 मुझे छोड़ दीजिए, जीजू प्लीज छोड़ दीजिए, बचाओ, कोई है, छोड़ दीजिए मुझे, जीजू पायल क्यों बंद कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज। दीदी, दीदी कहाँ है आप? पायल, प्लीज जीजा जी, प्लीज जीजू, चला दीजिए मुझे, प्लीज। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जाने दीजिए जीजू। पायल, पायल, पायल क्या हुआ? पायल, पायल इधर देख, क्या हुआ पायल? पायल क्या हुआ? क्या हुआ पायल? दीदी, जीजू मेरे साथ। जगत, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। बोलो। तेरी बहन पायल कैसी कैसी फोटोज भेजती है मुझे, और एक दिन तो मेरे कमरे में घुस गई, कहने लगी मुझे झूठे रेप केस में फंसा देगी। और तो मैं हूं जो तेरी इज्जत बचा रखी है, वरना ऐसी लड़की को ना कोई अपने घर में नहीं घुसने देता। हेलो भैया, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भैया, वो हमारी पायल, पायल के साथ जबरदस्ती हुई है। हाँ भैया, वो उसने, पायल ने जो हरकत की है ना, उसके बाद उसका इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पायल मर गई मेरे लिए। भैया, और बेहतर कि तुम उससे दूर रहे। भैया, हेलो। क्या ढूंढ रही है? यही ढूंढ रही है ना?
पायल, 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 बच्चे, पायल, बाहर जाना है, सबको बताना है। हाँ? मेरी बहन, छोड़िए मेरी बहन। चुप हो जा, वरना हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। हमारी बहन, हमारी बहन, खोलो, खोलो, हमारी बहन, खोलो, 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 पत्नी को पति से पूछे बिना एक काम भी नहीं करना चाहिए। पति हूं मैं तेरा, मैं जो बोलूंगा वो तुझे करना ही पड़ेगा। हजार बार बोला है, जितना कह रहा हूं उतना कर। पहनी से कमजोर समझती है मुझे? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। क्यों नचनिया, आज मेरे लिए नहीं नाचेगी? चुपचाप मान जा, वरना तू मेरे तरीके जानती है नहीं?
तू तो मेरी होकर रहेगी, कहाँ जाएगी मुझसे बचकर। जीजू जीजू प्लीज जाने दीजिए। दीदी हमारा हाथ जल रहा, बात छोड़िए। तो जैसे इंसान को मर जाना ही अच्छा है, तो इंसान नहीं हैवान है। ये देखिए सर, यही वो आदमी संग्राम जिसने मेरा फोन ठीक करवाया था। ये तो मर गया है। घर की तलाश लो। सर, यहाँ पे एक लाश है। रचना दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी कुछ बोलिए, क्या हुआ आपको? सर जल्दी इधर आइए। तुम इधर ही रुको। क्या हुआ दीदी आपको? अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। हमें अपना कबूलनामा देना है। हमने ही अपने पति संग्राम को मारा क्योंकि उसने हमारे पायल के साथ रेप किया। हमें कबूल है। ले चलेंगे।
रचना, रचना ये क्या हो गया? तुमने बताया क्यों नहीं पहले? हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप बहरे हो चुके थे। ना आपको आपकी बहनों की चीखें सुनाई थी, ना ही उनका दर्द और ना उनकी सिसकियां। इसलिए अब हमें इस हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। यौन उत्पीड़न का अपराध जब कोई नजदीकी रिश्तेदार या जानने वाला करता है, तब अक्सर महिलाएं, लड़कियां उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती, इस डर से कि कौन ही उनकी बात मानेगा, बल्कि उल्टे समाज उन पर उंगली उठाएगा, उन्हें ही दोषी ठहराएगा। और समाज की इसी सोच ने न जाने कितनी लड़कियों का जीवन नर्क बना दिया। किसी को आत्महत्या तक पहुंचा दिया तो किसी को अपराधी बना दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज इस पर अमल कब करेगा? इसी सवाल के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो ऐसे ही कई और सवाल उठाएगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।